खुदा पाक कलाम में से पहला समूएल उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से जब हम मुताला करें तो इस हिस्से में खुदावंद के बंदा मुकद्दस समूएल नबी से लोग आकर गुजारिश करते हैं कि हमें बादशाह चाहिए, क्योंकि इससे पहले मुकद्दस एली जो काहिन है और कौम बनी इसराइल का गाजी भी है, उसके बच्चे इंतहाई शरीर थे, क्योंकि मुकद्दस एली ने अपने बच्चों की परवरिश खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं की थी। तो खुदावंद ने एली को और उसके दोनों बेटों को, उसकी बहू को एक ही दिन में मार दिया। सो 4 लोग एक ही दिन में मारे गए। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह यह थी एली काहिन की अपने बच्चों को तरबियत ना करना। सो इसी तरह से मुकद्दस समूएल के बच्चे भी गैर तरबियत याफ्ता थे। जब हम पहले समूएल उसके 8वें बाब का मुताला करते हैं तो इसमें मुकद्दस समूएल के पास रामा में इस्राएली बुजुर्ग आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि तू ज़ईफ है और तेरे बच्चे तेरी राहों पर नहीं चले, लिहाजा हमें एक ऐसा बादशाह चाहिए जो हमारे साथ साथ चले, हमारे आगे आगे चले, क्योंकि तेरे बच्चे भी एली के बच्चों की तरह हैं, क्योंकि वो भी इंसाफ का खून बहाने वाले काजी थे। इसलिए कौम बनी इसराइल को ये नागवार गुजरा, कौम बनी इसराइल के सरदारों को ये नागवार गुजरा कि वो मुकद्दस समूएल के बेटों को अपना काजी माने। सो इसी तरह से मुकद्दस समूएल रंजीदा हो गया कि हमारा बादशाह तो खुदा है, फिर कौम क्यों अपने लिए एक फानी बादशाह मांगती है। तो खुदावंद ने मुकद्दस समूएल से कहा कि ऐ समूएल, तू गमगीन ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि इन्होंने तुझे नहीं, इन्होंने मुझे रद्द कर दिया है कि मैं इनका बादशाह ना रहूं। सो तू इनके लिए बादशाह मुकर्रर कर दे। सो मुकद्दस समूएल ने उनके लिए इसराइल का पहला बादशाह मुकर्रर कर दिया, यानी साउल। मुतहदा सल्तनत के 3 बादशाह हुए, पहला साउल और दूसरा दाऊद और तीसरा सुलेमान। इन तीनों बादशाहों ने 40-40 साल बादशाहत की और आखिरकार मुकद्दस सुलेमान के दौर के आखिरी सालों में सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। उसके बेटे रहबाम के पास इसराइली बुजुर्ग फिर आए और उन्होंने आकर कहा कि टैक्सेस का बोझ कम कर दे, क्योंकि तेरे बाप ने बहुत ज्यादा हम पर टैक्सेस का बोझ डाला था। लिहाजा उसने उनकी ना मानी और सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। 10 कबाइल एक तरफ और 2 कबाइल एक तरफ। 2 कबाइल जनूबी सल्तनत कहलाए और 10 कबाइल शुमाली सल्तनत कहलाए। सो इस तरह से आखिरकार वो शुमाली सल्तनत और जनूबी सल्तनत भी खत्म हो गई। लेकिन याद रखें मेरे अज़ीज़ों, हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत अज़ली और अबदी बादशाहत है। वो अज़ल से अब तक बादशाह है और उसने ये इस्तेहकाक अपने लोगों को भी बख्शा है कि उसके लोग भी मसीह खुदावंद के साथ बादशाही करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों से ये फरमाया है कि तुम मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें कि हम सब बादशाही के फर्जंद होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुलामी के जुए में ना जुटें, गुनाह के गुलाम ना बने, बल्कि हकीकत में खुदावंद रब्बुल अफवाज के फर्जंद बने, ताकि उसकी बादशाहत हमारे दिलों में कायम हो जाए, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद-ए-सानी हो, वो अर्श मुअल्ला से वारिद हो, फर्श बरी पर आए और अपना तख्त लगाए और अपने तख्त पर विराजमान हो और 1000 साल बादशाहत करे और उसमें अपने लोगों को भी वो शर्फ बख्शे कि उसके लोग भी खुदा की यीशु मसीह के साथ बादशाहत करें। क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल अपने पहले ग्रंथियों के खत में फरमाते हैं कि हम फरिश्तों का भी इंसाफ करेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, उस वक्त हम इंसाफ कर पाएंगे, उस वक्त हम बादशाही कर पाएंगे जब हम बादशाहत के अहल होंगे, काबिल होंगे। खुदा अपने कलाम के सिलसिले में सबको बड़ी बरकत अता करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।